नहीं सर क्या हुआ एक्चुअली क्या हुआ सर? एक मिनट प्लीज ठीक है थोड़ा स्पीड थोड़ा स्पीड So Delhi police, of course, will try and ascertain prima facie what happened. Is this terror-related? What kind of an explosion? What kind of explosives? All of this is a matter of investigation. But remember, 4 doctors were taken into custody today. Assault rifles, 2,900 kilograms of ammonium nitrate, timers with batteries. A lot of other warlike stores were recovered in raids in different parts of the country. Arvind, क्या कोई लिंक इसका हो सकता है जो आज देश भर में जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और गुजरात में जो अलग-अलग रेड्स हुई हैं, क्या उससे कोई लिंक इसका निकल सकता है? देखिए, अभी तो ये कहना जल्दबाजी होगा गौरव, क्योंकि पहले नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है, किस तरह का ये ब्लास्ट है, पहले इसके बारे में दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर बुलाई गई है और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा सामने की तरफ। फायर डिपार्टमेंट की टीम और जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और हमें जानकारी मिली दिल्ली पुलिस कमिश्नर वो भी मौके पर पहुँच गए हैं, सतीश गोलचा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह का ये पूरा मामला है, संवेदनशील इलाका है, लाल किले के ठीक सामने गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन लाल किले का, वहां पर ये 6:55 पर पहले इको वैन में ये धमाका होता है, काफी जोरदार ये धमाका होता है और उसके बाद फिर अफरा तफरी मच जाती है और 2 से 3 गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया था और काफी जोरदार ये धमाका है। इसको आप हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट कह सकते हैं। नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है इसके बारे में दिल्ली पुलिस की टीम बताएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम वो मौके पर पहुंच गई है। जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है सतीश गोलचा वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पूरा जो धमाका एग्जैक्ट जगह पर हुआ उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान हैं, एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल की टीम वो फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है, जो क्राइम सीन है वहां से तमाम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है। लेकिन गौरव, आपने जो सवाल पूछा, दिल्ली हमेशा से हाई अलर्ट पर रहती है और दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2900 केजी से ज्यादा अगर एक्सप्लोसिव रिकवर होता है तो कान जरूर खड़े होते हैं और शायद ही वजह की काफी ज्यादा अफरा तफरी मचती है। जरा हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जगह है जहां एग्जैक्ट ब्लास्ट हुआ और ठीक सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो चांदनी चौक है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर देश भर से लोग घूमने के लिए, खरीदारी करने के लिए आते हैं। अब लोकेशन दिखाना बहुत जरूरी है। अब सामने की तरफ अगर आप देखेंगे, सामने की तरफ, तो ये लाल किला है। लाल किला है जो अपने आप में सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और यहाँ पर धमाका होता है, इस वजह से दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, एंटी टेरर यूनिट है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई है और जांच पड़ताल लगातार यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, ठीक 24 घंटे पहले दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस का, फरीदाबाद पुलिस का एक नया टेरर मॉड्यूल जिसमें कई डॉक्टर शामिल हैं। 2900 किलो से ज्यादा एक्सप्लोसिव का रिकवर होना कान जरूर खड़े करता है। अभी तक दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले में आधिकारिक बयान नहीं है, यह आतंकी हमला है या ये नहीं धमाका हुआ है। अरविंद, आप जो परखच्चे जो उड़ गए हैं, when you look at the debris of that Maruti Eco van, and do keep in mind whether it was the Pulwama terror attack in the past in 2019, terrorists once again had used a Maruti Eco van that again was a VBIED or a vehicle borne improvised explosive device. That time it had rammed into a CRPF vehicle and that was laden with explosives. In this case, we still do not know the nature of the explosion, the nature of the blast, but it is high intensity. Look at how far the debris has fallen from the first vehicle and then multiple vehicles caught fire. लाल किले का ये इलाका बेहद संवेदनशील। अरविंद, 2001 में यहां आतंकी हमला हो भी चुका है और वो लश्कर और जैश मोहम्मद के आतंकवादियों से जोड़कर उस लाल किले के ब्लास्ट को देखा गया था। तो ये बेहद संवेदनशील इलाका और जहां ये धमाका हुआ उसके बेहद पास एक दिल्ली पुलिस की पोस्ट भी है, परमानेंट पोस्ट।
बिल्कुल परमानेंट पोस्ट भी है और जरा मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, जरा आप कैमरामैन दीपक बीस दिखाएंगे तो यहाँ हर वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो तैनात रहते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहते हैं और हमेशा इसकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है, सिक्योरिटी रिव्यू भी होता है यहाँ पर। तो अगर इसके पास कोई धमाका होता है और जैसा कि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि ये कोई आतंकी हमला है, लेकिन अगर ये आतंकी साजिश है तो सुरक्षा पर बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सामने की तरफ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तस्वीर, एग्जैक्ट लोकेशन वही है जहाँ पर ये धमाका हो, यानी लाल किले के ठीक सामने। और जो मेट्रो स्टेशन है वो लाल किले से एकदम सटा हुआ, उसके गेट नंबर 1 के पास ये जो इको वैन है इसमें पहले जोरदार धमाका होता है, उसके बाद आग लग जाती है और परखच्चे उड़ गए गाड़ियों के। इससे ही शक पैदा होता है, गाड़ियों के जो परखच्चे उड़े उससे शक पैदा हो रहा है। अगर ये सीएनजी ब्लास्ट है तो एक कार क्षतिग्रस्त हो सकती है, लेकिन जो हमें सूत्र है वो बता रहे हैं कि जहां पर एग्जैक्ट ब्लास्ट हुआ उसके आसपास जो स्ट्रीट लाइट है वो स्ट्रीट लाइट भी चकनाचूर हुई है। इतना जोरदार ये धमाका है। कुछ आई विटनेस है वो भी ये बता रहे हैं कि काफी जोरदार ये धमाका था। फिलहाल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम, एंटी टेरर यूनिट, वो तमाम चीज, और जो पोस्ट की आप बात कर रहे थे, ये देखिए मैं ठीक दूसरी पार में लाल किला और ये जो सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं ये पुलिस पोस्ट है। तो पुलिस पोस्ट है, सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतजाम बहुत कड़े होते हैं और ऐसे में अगर यहाँ पर कोई धमाका होता है तो खुफिया एजेंसियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के भी कान जरूर खड़े होते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट, एंटी टेरर यूनिट जो दिल्ली पुलिस की है स्पेशल सेल, वो मौके पर पहुंची हुई है और इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। जो एविडेंस मिलेंगे उसके बाद फिर क्लियरिटी होगी ये धमाका किस तरह का था। गौरव। And those vehicles that you see on your television screen, there are multiple vehicles. Okay, more reactions coming in. Let's quickly listen. कई लोग तो घायल हो चुके होंगे यहाँ पर भाई, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई। मैंने सोचा क्या हुआ, मैं छोटा मोटा होगा, यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ा है भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं नोएडा रहता हूँ, सेक्टर 81 में, शिव शक्ति इनकलेव। मेरा लोडिंग का काम था, गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्फर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना है? और ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम, मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या अपना तफरी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, पर फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। हाँ, भूपेंद्र। Accounts, 2 eyewitness accounts you've just heard there. There was a massive explosion, a ball of fire, and in panic, people ran helter-skelter to save their lives. This eyewitness that you just heard, Bhupinder, he says his own vehicle was there, partially damaged in this blast. But remember, Red Fort is a very sensitive zone. Red Fort is seen as a symbol of power. Red Fort is where prime ministers address the nation from on every Independence Day. They unfurl the tricolor. So it is seen as a symbolic symbol of power, a seat of power as far as the nation is concerned. But post-2019, the impression was India is by and large safe. We still do not know if this is a terror attack. But if you were to just correlate some of the events that have taken place in the last 24 hours, 2,900 kilograms of ammonium nitrate have been recovered. I now want to also bring in Ankit Kumar, my colleague, for more on this. And Ankit, if you were to analyze these images, the intensity of the blast would indicate that some kind of high explosive may have been used in this. That's right, Gaurav. The intensity of the blast makes it different than a usual CNG car explosions that we are used to seeing. For those who have been to Lal Killa, the Red Fort, they would remember this. It's also a place of 2 religious temples. Now, what we have done here is we have picked up raw user-generated videos from the site. This is social media footage to come to a conclusion to pinpoint the exact location of the explosion. This is a Google Earth satellite picture. You see, this is the Red Fort. Right in front of the Red Fort, roughly 150 meters away from the Red Fort, is this place.
And roughly 50 meters opposite this place are two temples, Gauri Shankar Temple and Jain Temple. According to the footages geolocated by India Today's OSINT team, we can say with a high degree of confidence that this location is the estimated place where the explosions took place. Now, we have gone through all the footages. We have counted at least 10 vehicles, spread across more than 10 meters of radius. That is something that we cannot ignore. A normal car explosion should not cover and should not cause the extent of damage that it has caused. Another picture that I would like you to focus is this one. This is a Google Earth image. You see these headlights, these red lights, these traffic lights. In today's video, you can see the same traffic light. Based on all these visual evidences, Gaurav, we can pinpoint that this is the location right in front of Lal Killa, 150 meters opposite of Lal Killa Red Fort is the site of the explosion in which now roughly 8 people are feared dead, and right in front of two temples, Gauri Shankar Mandir and Jain Temple, where in close proximity with ground zero of the explosions. We are waiting for an official version, but the extent of damage, the radius it has covered, the kind of damage it has caused, Gaurav, is leading us to believe that it is not just another car fire that we are used to seeing, Gaurav. Be far more sinister, but we will wait for more details to come in.